दास जी महाराज, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु तो करुणा निधान है, फिर सभी को जीव मात्र को मोक्ष देकर नरक यातना से क्यों नहीं बचा लेते सभी को? देखो, बहुत सूक्ष्मता की हम बात कहते हैं। कोई दूसरा हो तो करुणा करके बचा ले, जब आप ही हैं तो आप ही खेल खेलने वाले हैं, आप ही खिलाड़ी हैं और आप ही दंड देने वाले हैं और आप ही दंड भोगने वाले हैं। इसलिए वो खेल रहे हैं, अपने आप से आपकी रचना करते हैं, अपने आप से अपने आप का पालन करते हैं और अपने आप से अपने आप का विनाश करते हैं, तो वो किस पर करुणा करें? इसलिए ये बात समझनी होगी। आप संत हैं इसलिए ऐसा उत्तर दे रहे हैं। भगवान अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। अब स्वतंत्र रूप से जो हम अज्ञान से युक्त होकर भगवान से विलग हो गए हम और अपने को कर्ता मान लिया, अपने को भोक्ता मान लिया, तब हमको स्वर्ग नरक की यात्रा करनी पड़ेगी। यदि भगवान को कर्ता मानकर उनकी शरण में होकर उनके अधीन हो जाएं तो अभी सब माफ हो जाए। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। दोनों सूत्रों को समझिए। वैसे तो सर्वांतर्यामी भगवान ही सब रूपों में विराजमान है, वही नरक स्वर्ग का सब रचना करके अपने आप से अपने आप का खेल खेल रहे हैं। दूसरे शब्दों में, हम प्रभु से विलग होकर विमुख होकर के जो कर्म कर रहे हैं उनको हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए हम भगवान के सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोट यज्ञ नासौ तमहि। भगवान की सन्मुखता स्वीकार करके भजन करते हुए अपने जीवन को भगवत स्वरूप बना ले तो हम मुक्त हो गए। ये नरक स्वर्ग सब स्वाप्निक है, सत्य नहीं है। सत्य तो सच्चिदानंद भगवान है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। इनके से लेके ब्रह्मलोक तक सब मायामय जगत है, सब स्वाप्निक है। सत्य है तो भगवान है, सत्य है तो आत्मस्वरूप है। उस सत्य में न कहीं नरक है, न स्वर्ग है, न जन्म है, न मृत्यु है, न दुख है, न सुख है, न मान है, न अपमान है। आप समझ पा रहे हैं? मल